हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर। अपडेट क्या है? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र इंडियन नेवी का एक शिप है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये इसमें अभी कुछ ऐसी वजह हुई जिस वजह से इसमें आग लग गई। हालांकि इन वजहों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसको बताया नहीं गया है। लेकिन आपको पता है यूपीएससी का नेचर। यूपीएससी क्या करता है कि किसी भी नेगेटिव वजहों से अगर कोई चीज़ चर्चा में है तो वहाँ से एमसीक्यू फ्रेम करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2024 का पेपर, तो 2025 के लिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं खास करके निगेटिव वजहों से, जैसे आपने देखा होगा बहुत पुरानी बात है आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत के साथ एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया था जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ब्रह्मपुत्र से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें पहले हम अपडेट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के स्टैटिक फैक्ट को, जहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। न्यूज क्या है, न्यूज को पहले देखते हैं। तो न्यूज ये है जिसका कि मैंने हेडिंग रखा है। सबसे पहले आप हेडिंग को देखिए, ट्रेजेडी एट सी, आईएनएस ब्रह्मपुत्र डैमेज्ड इन फायर। आग लगने की वजह से आईएनएस ब्रह्मपुत्र में कुछ डैमेज देखने को मिला है और एक जो सेलर है, हालांकि जूनियर सेलर था, वो मिसिंग है। तो वो भी हम देखेंगे। आग लग गई है आईएनएस ब्रह्मपुत्र में। ये मुंबई में रुका हुआ था, इसका कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इस वजह से रुका हुआ था मुंबई के डॉकयार्ड में। आपको पता है डॉकयार्ड किसे बोलते हैं? जहाँ पे जो जहाज होता है उसको हम क्या करते हैं, ठहराते हैं, रोकते हैं। इसी के साथ साथ नेवी के जो रिपोर्टर्स हैं, नेवी के अंदर जो रिपोर्टिंग करते हैं मीडिया वाले, उन्होंने बताया है कि ये शिप आग लगने की वजह से क्या हो गया, टिल्ट हो गया थोड़ा बहुत। तो ये भी हमारे एक सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर से वही करेंट अपडेट्स है कि वहाँ के एक जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया है कि मेंटेनेंस के दौरान ये घटना घटी है डॉकयार्ड में। कहाँ पे? मुंबई में, जहाँ पे इसमें आग लग गया है। एक जूनियर सेलर जो है वो मिसिंग है, उसकी रेस्क्यू की जा रही है, टीम जो है उसको खोज रही है। इसी के साथ साथ और भी जितने भी लोग थे, पर्सनल थे उसमें, वो सभी के सभी सुरक्षित पाए गए हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। अब हम समझते हैं आईएनएस ब्रह्मपुत्र के बारे में, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट आज का होना चाहिए। मतलब कि आज का जो एजेंडा होगा उसमें हमको आईएनएस ब्रह्मपुत्र के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। आईएनएस ब्रह्मपुत्र जो है एक नेवल शिप है इंडियन नेवी का, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे क्लासिफिकेशन क्या है, किस वर्ग में इसको रखते हैं? तो आईएनएस ब्रह्मपुत्र को रखते हैं ब्रह्मपुत्र क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के ऊपर। इसको F-31 के नाम से भी जानते हैं इंडियन नेवी का। मतलब कि गाइडेड मिसाइल इस पे रख के लॉन्च किया जा सकता है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसी के साथ साथ एक कब कमीशन हुआ, ये वर्ड आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी देखा गया है कि यूपीएससी अगर 2024 का पेपर को अगर हम देखें तो उसमें देखा गया है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, अराउंड 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आर्मी से पूछ दिया गया था, इंडियन आर्मी से, या फिर मैं बोलूँ कि इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वहां से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि कमीशन वर्ड का क्या मतलब होता है। बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस में अगर किसी भी नए चीज को लॉन्च किया जाता है ना, उसको हम कमीशन करना बोलते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था कब? अप्रैल 14 अप्रैल 2000 को। मतलब कि अराउंड 24 साल का ये पुराना शिप है, एक फ्रिगेट है। इसी के साथ साथ अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम रखा गया है ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम पे, जो कि आपको पता है कि इस ब्रह्मपुत्र रिवर को भारत की सबसे चौड़ी नदी का दर्जा प्राप्त है, जो कि भारत के एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम में से एक है। चलिए चलते अगले स्लाइड के ऊपर। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के माफ कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र जो आईएनएस ब्रह्मपुत्र है उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना टन वजन को सह सकता है? 38,050 मतलब 3,850 टन के वजन को ये सह सकता है। इसी के साथ साथ इसके अर्नामेंट की बात करें तो आईएनएस ब्रह्मपुत्र आर्म्ड विथ अ वेराइटी ऑफ वेपन्स, ये बहुत सारे वेपन्स को क्या कर सकता है, एक साथ ढो सकता है, कैरी कर सकता है, इंक्लूडिंग सरफेस टू एयर मिसाइल। मैंने बोला था आपको कि गाइडेड मिसाइल सिस्टम को इस पे रख के लॉन्च किया जा सकता है। तो सरफेस टू एयर मतलब कि सतह से लेकर हवा में, मान लो कुछ ऐसा
कुछ ऐसा गाइडेड मिसाइल हमारे तरफ आ रहा है और यहाँ पे अरेबियन सी में ये लोकेटेड है। अगर यहाँ से कुछ चीज़ें आ रही है तो यहाँ से डायरेक्ट इसको हिट करके यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी के साथ साथ एंटी शिप मिसाइल्स भी ये लॉन्च कर सकता है, गन्स होते हैं इसके पास और टॉर्पीडोज होते हैं। अगर इसके मिशन की बात करूं तो ये मिशन जो है एक फ्रिगेट के रूप में ये क्या करता है, एंटी सब मरीन वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करता है, एंटी सरफेस वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करता है। इसी के साथ साथ हमारे एयर डिफेंस को और भी ज़्यादा इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है, इसका मिशन होता है। अगर मैं इसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री की बात करूं, इसने क्या क्या कारनामे किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है और बहुत सारे ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता है इसके थ्रू, जो कि इंडियन नेवी करती है। ऑब्वियस सी बात है, 2000 में इसको कमीशन किया गया था, तो उसके बाद से अभी तक कोई मेजर बैटल में हम गए नहीं हैं, तो अभी तक इसको अपना जो हाई पोटेंशियल है वो दिखाने का इसको मौका नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें इसने पार्टिसिपेट किया है। इसी के साथ साथ नेवल एक्सरसाइजेज में भी इसने पार्टिसिपेट किया। तो ये था पूरा लेक्चर आईएनएस ब्रह्मपुत्र के बारे में, जहाँ पे आग लगने की वारदात घटी है। और इसी लेक्चर में हमने ये भी समझा आईएनएस ब्रह्मपुत्र के स्टैटिक फैक्ट्स को। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।